नमस्कार साथियों, हम पुनर्वास पढ़ रहे थे। पुनर्वास में हमने व्यायाम विधियों का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे चिकित्सा विधियों का, जो खिलाड़ी को पुनर्वास में सहायक होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण तोड़ा है या फिर रण से भागे हैं। निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन जीने का, जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। और संघर्ष से प्राप्त की गई सफलता का निश्चित रूप से जीवन में है वो अलग मायना होता है। इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा जरूरी है, और संघर्ष ही अब हमें बताता है असली जीवन का महत्व है। संघर्ष हमें सिखाता है कि वास्तव में जीवन क्या है, और सफलता है वो संघर्षों से प्राप्त की गई सफलता हमारे लिए कितनी मायने रखती है और उनका जीवन में क्या महत्व है। शुरू करते हैं चिकित्सा विधियां। चिकित्सा विधियां खेलों में पुनर्वास में इसलिए सहायक होती है क्योंकि चिकित्सा विधियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि खिलाड़ी को चोट न लगे, और अगर चोट लग जाए तो उसका जल्दी से जल्दी क्या करवाना, पुनर्वास करवाना। ठीक है, पुनर्वास पर चर्चा हमने पहले कर ली थी, पुनर्वास से आप सभी वाकिफ हो चुके हैं। तो बात करते हैं चिकित्सा विधियां। चिकित्सा विधियों का मुख्य जो उद्देश्य है वो हम लिखना चाहेंगे। मुख्य उद्देश्य इनका खिलाड़ी को अतिशीघ्र पुनर्वास करवाना है। क्वेश्चन अगर यहां से बनता है, करवाना है, यहां से बनता है तो यह बनता है कि जो चिकित्सा विधियां हैं इनका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास में क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि चिकित्सा विधियों के माध्यम से खिलाड़ी को अतिशीघ्र पुनः ग्राउंड में लौटाना होता है, पुनः उनको है वो खेलों में वापसी करवाना होता है। चिकित्सा विधियों में सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक उपचार का, कि प्राथमिक उपचार क्या होता है हमारे ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे कोच, एक अच्छे शारीरिक शिक्षक, और मुख्य रूप से एक खिलाड़ी को भी इस चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार की क्या सीमाएं होती है, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार की परिभाषा लिखना चाहेंगे। हमारे ध्यान में होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार की परिभाषा क्या होती है, किसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। कि जब खिलाड़ी को चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को चिकित्सीय सहायता अगर नहीं मिली है, तो चिकित्सीय सहायता मिलने से पूर्व खिलाड़ी को दर्द से राहत दिलाना, चोट को गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाना, और उसके लिए जो थोड़ा बहुत जो उपचार किया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार की परिभाषा में लिखेंगे कि चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को या चोटग्रस्त व्यक्ति है उसको, खिलाड़ी को चिकित्सा सहायता मिलने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा या फिर दिया जाने वाला उपचार, पूर्व है, इसको दिया जाने वाला लिख लो, चिकित्सा सहायता मिलने से पूर्व दिया जाने वाला उपचार, दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है।
प्राथमिक उपचार कहलाता है। ओके, प्राथमिक उपचार कई बार जीवन रक्षक भी साबित हो सकता है। तो ये लाइन भी लिख लो, कई बार प्राथमिक उपचार यह कौन प्राथमिक उपचार जीवन रक्षक भी साबित होता है या साबित हो सकता है। ओके, हो सकता है, अर्थात खिलाड़ी की स्थिति जो चोटग्रस्त अंग की स्थिति है वो विकृत न हो, भयावह न हो, ज्यादा डैमेज ना हो, ज्यादा विकृत न हो, उससे बचाने के लिए, खिलाड़ी को थोड़ा राहत देने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए, बेहोशी से बचाने के लिए, इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो एक योग्य शारीरिक शिक्षक, एक योग्य कोच, एक अनुभवी कोच के द्वारा जो थोड़ा बहुत उपचार अपने स्तर पे किया जाता है जिससे रोगी को है वो चिकित्सक तक पहुंचाया जा सके, तो वही उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार है वो देने का एक सिद्धांत है, उसको राइस सिद्धांत कहा जाता है, या इसको राइस सिद्धांत को प्राथमिक उपचार का थंब रूल कहा जाता है। तो हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार है वो राइस सिद्धांत के अनुसार दिया जाना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे राइस सिद्धांत की। पहले तो लिखते हैं कि प्राथमिक उपचार राइस सिद्धांत के अनुसार दिया जाना चाहिए, के अनुसार दिया जाना चाहिए। होता क्या है कि खिलाड़ी को चोट लग गई है, चोट लगने के बाद अगर हमारे आसपास के जो हमारे साथी है, हमारे कोच है, वो अगर प्राथमिक उपचार से के जानकार नहीं है, या फिर कोई ऐसा साथी जिनको प्राथमिक उपचार का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा, चोटग्रस्त अंग को क्या हिलाने डुलाने में या इधर उधर करने में उनको थोड़ा सा वो अपने लेवल पे करना ठीक चाहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो प्राथमिक उपचार है वो किस सिद्धांत के अनुसार दिया जाना चाहिए? राइस सिद्धांत के अनुसार दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक उपचार में चोट लगे अंग को सबसे पहले आराम से व्यवस्थित तरीके से रखना, उसको ज्यादा हिलाना डुलाना, उसके साथ ज्यादा खींचता नहीं करना है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो अंग जो जितना ज्यादा उसमें जो टिश्यूज है, मसल टिश्यू हो सकते हैं या कुछ और चीज हड्डी हो सकती है, कुछ है ना, और सिचुएशन स्थिति हो सकती है, वो ज्यादा उतनी ब्रेक नहीं होती है जिसको हम फिर ही उसके चोट लगने के बाद हिला डुला के कर देते हैं। इसलिए प्राथमिक उपचार दिए जाने का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को राइस सिद्धांत कहा जाता है। राइस सिद्धांत के अनुसार दिया जाना चाहिए, और प्राथमिक इसे प्राथमिक उपचार का किसको, राइस सिद्धांत को, इसे प्राथमिक उपचार का थंब रूल कहते हैं। ठीक है, उपचार का थंब रूल कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से भी उठने की संभावना है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक उपचार का थंब रूल किसे कहा जाता है? ठीक है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन राइस। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार का जो थंब रूल है वो राइस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो थंब रूल, जो राइस का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को थोड़ा सा क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। उसके स्थान पे प्राइस सिद्धांत है वो क्या किया जाने लगा है, यूज में लिया जाने लगा है। तो वर्तमान में राइस के स्थान पे
के स्थान पर प्राइस, PRICES, प्राइसेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। प्राइसेस सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है, सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया जाता है या काम में लिया जाता है, एक ही बात है, ठीक है। आगे बात समझ। प्राइसेस सिद्धांत में जो प्राइसेस शब्द बनाया वो जो जितने भी सिद्धांत जो प्राथमिक उपचार करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज करते हैं उन स्टेप्स के पहले पहले अक्षर को उठा के और ये शब्द बनाया गया है। तो हम इनमें आने वाले जितने भी अक्षर है उनका वर्णन देखेंगे कि प्रत्येक अक्षर वो किस चीज को या किस स्टेप को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस सिद्धांत में प्राइसेस सिद्धांत में आने वाले अक्षरों या वर्णों का, अक्षरों या वर्ण भी बोल सकते हैं इसको, वर्णों का वर्णन इस प्रकार है, वर्णों का वर्णन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पी है। पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का पहला अक्षर पी है, वो यहां से लिया गया है, प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, अर्थात खिलाड़ी को पहली बात तो उसको चोट लगने से खिलाड़ी को अपने आप को बचाना है कि चोट लगे नहीं, और अगर चोट लग जाए तो फिर उस लगे हुई चोट पे दोबारा चोट नहीं लगे, ठीक है ना। तो लगे हुए चोटग्रस्त अंग पे दोबारा उसके ऊपर किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, उससे बचाना है इसको। तो सबसे पहले जो अक्षर पी है इसका मतलब है प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद है आर। आर का मतलब होगा रेस्ट। रेस्ट को हम हिंदी में आराम बोलते हैं। यहां आराम इस चीज को इंगित करता है कि अगर आप खिलाड़ी को चोट लग गई है तो चोट लगने के बाद संबंधित अंग को, जो अंग चोटग्रस्त है उसको क्या करना है, आराम देना है, ठीक है ना। 15, 10, 5, 10 मिनट जिस हिसाब से चिकित्सक तक पहुंचने तक, और अगर ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर डॉक्टर सलाह देता है तो उसको क्या है, रेस्ट मोड में रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि मेरी तो चोट सही हो गई उसको वापस मूवमेंट में लेके आ जाना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ बारीक जो हमारे उसके फाइबर्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, और अगर उस कंडीशन में हम उनको मूवमेंट में लेके आते हैं तो उनके भी टूटने की संभावना रहती है। इसलिए हमें चोटग्रस्त अंग को क्या देना है, आराम देना है, ठीक है। उसके बाद आई है। आई का मतलब होता है आइस। आइस का मतलब हिंदी में आइस को हम बर्फ बोलते हैं। ये बर्फ मसाज से संबंधित बात है, ये मसाज को इंगित करता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर खिलाड़ी या चोटग्रस्त व्यक्ति को, चोटग्रस्त खिलाड़ी है उसको अगर आइस से, बर्फ से एलर्जी नहीं है तो उसको आइस मसाज है वो तुरंत रूप से चोटग्रस्त अंग को 24 घंटे के अंदर अंदर आइस मसाज दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझिए। आइस, आई के बाद है सी, कंप्रेशन, ठीक है, SION। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव। दबाव से हमारा मतलब यहां पे है कि जिस अंग को चोट लग गई है उससे उस अंग के पूर्व भाग को दबाना या किसी बैंडेज या पट्टी से किसी से बांधना, ताकि जो किस तरफ से, हार्ट की तरफ से, ताकि जो ब्लड आ रहा है अंग में उस ब्लड का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उसको क्या किया जा सके, थोड़ा कम किया जा सके, जिससे अगर ब्लड का जो प्रेशर उस चोटग्रस्त अंग पे लग रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ। सी के बाद है ई। ई को बोलते हैं हम यहाँ पे एलिवेशन।
एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन। एलिवेशन को मतलब होता है उठा के रखना, उठाकर रखना। क्या उठा के रखना है भाई? यहां पे उठा के रखना है उस पर्टिकुलर अंग को। और किससे उठा के रखना है? हृदय से ऊपर, जहां हमारा हार्ट है। अगर हाथ के चोट लग गई है तो डॉक्टर हमें है वो गले में वो रस्सी बांध के ऐसे कहते हैं कि इसको हाथ को उठा के रखना। अगर पैर के चोट लगी है तो लेट के चोटग्रस्त व्यक्ति खिलाड़ी को और पैर के नीचे तकिए या कुछ ऐसी वस्तु लगा ली जाती है जिससे हृदय से चोटग्रस्त संबंधित अंग है वो क्या है, ऊपर उठ जाए, जिससे उसमें जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है उसको सामान्य किया जा सके। ठीक है ना? तो उठा के रखना है एलिवेशन। और तीसरा सबसे लास्ट है एस। ठीक है ना? और एस यहां पे इंगित करता है स्टेबिलाइजेशन। स्टेबिलाइजिंग। ठीक है? स्टेबिलाइजिंग का मतलब होता है स्थायी, ठहराव। ठीक है? और संबंधित अंग को एकदम ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, स्थिर रखना है, स्टेबलाइज कर देना है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे प्राथमिक उपचार का जो थंब रूल है, प्राइसेस जो न्यू हमारा नया जो सिद्धांत है उसके हिसाब से उसमें आने वाले जो पहले पहले अक्षर हैं उनका यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्णन किया है। और इसके हिसाब से इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या देना चाहिए, रोगी को, चोटग्रस्त खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, जिसमें जो निश्चित रूप से खिलाड़ी के लिए वो सार्थक, सहायक और जीवन रक्षक साबित होना और सहायक सिद्ध होता है। ठीक है? एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार मुख्य रूप से एक्यूट इंजरीज में ही काम में लिया जाता है। एक्यूट इंजरी मतलब जिस चोट को 24 से 48 घंटे मतलब हुए हैं, नई नई चोट है, ताजा ताजा चोट है, उसमें ही हम प्राथमिक उपचार है वो काम में ले सकते हैं। प्राथमिक उपचार है वो पुरानी चोटों में काम नहीं आता है। ठीक है? तो इस चीज को आप नोट डाल के भी लिख सकते हो ताकि हमारे ध्यान में हो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कई बार जो हमने पहले बात की है, जो इनके प्राइस सिद्धांत के जो अक्षर है उनका हमने जो वर्णन देखा है, ये यहां से भी प्रश्न उठ सकता है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आई है वो किसको इंगित कर रहा है, बर्फ मसाज को, गर्म पानी से मसाज को, या किसी और चीज से मसाज को। ऐसे ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन में आइस मसाज, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए आई यहाँ पे आइस मसाज को। ठीक है? सी कंप्रेशन को, दबाव को। दबाव क्या? चोटग्रस्त अंग से पूर्व वाले भाग को दबा के रखना, जिधर से हृदय से की साइड से, ताकि ब्लड आ रहा है उसके फ्लो को कम किया जा सके। ये एक एक टर्म्स हमारे क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि एक एक टर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम नोट में लिख रहे थे कि जो प्राथमिक उपचार है वो ताजा चोटों में दिया जाता है। प्राथमिक उपचार मुख्यतः ताजा नई चोटों में, ताजा चोटों में, एक्यूट इंजरी में, ताजा चोटों में दिया जाता है। आगे बात समझ। तो ये प्राथमिक उपचार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो चोट लगे हुए, चोट से लगे हुए 24, 48, 72 घंटे या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, तो उस कंडीशन में चोटग्रस्त जो अंग है उसको वापस मूवमेंट में लाने के लिए, उसका पुनर्वास करवाने के लिए हम कुछ थेरेपियां भी खेलों में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, थेरेपियों का भी उपयोग करते हैं। उन थेरेपियों का जिक्र करेंगे, लेकिन याद रखना थेरेपियां हैं वो मुख्य रूप से जो क्रोनिक टाइप इंजरी होती है, पुरानी चोटें होती है, जिसको 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, जिनके ऊपर प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया की जा चुकी है, उन चोटों के लिए थेरेपीज यूज में ली जाती है। तो उन थेरेपियों का जिक्र करेंगे। उनका जिक्र करने से पहले एक महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं कि पुरानी चोटें क्रोनिक इंजरी, चोटें जिनका प्राथमिक उपचार किया जा चुका है या जिनका प्राथमिक उपचार किया
जाने के बाद कुछ थेरेपियों का भी उपयोग किया जाता है। थेरेपियां भी खिलाड़ी को दी जाती है। जो निम्न है, ठीक है, कौन सी है, निम्नलिखित है। अब हम उन थेरेपियों को जानेंगे, उनके नाम लिखेंगे कि कौन सी थेरेपी है वो खिलाड़ी को दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो नाम से हमारे जहन में आ रहा है कि ये निश्चित रूप से जल से संबंधित, पानी से संबंधित थेरेपी है। और हाइड्रोथेरेपी में गर्म व ठंडे पानी का यूज किया जाता है, जो निश्चित रूप से पुरानी चोटों को और जहां पे ब्लड का कॉन्ट्यूजन हो गया है उनके लिए, और जो मसल्स से संबंधित जो खून का थक्का बनने वाली जो चोटें हैं उनमें बहुत शानदार तरीके से वो क्या है, सहायक सिद्ध होती है। तो पहली यहाँ पे थेरेपी जिसको हम देखेंगे वो है हाइड्रोथेरेपी, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। इसमें जल का उपयोग किया जाता है, जल से संबंधित है, इतना लिख लो, संबंधित, ठीक है, संबंधित है। दूसरी थेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी, ये विद्युत से संबंधित, नाम से जाहिर हो रहा है, विद्युत से संबंधित थेरेपी है। संबंधित, ठीक है। विद्युत के बाद नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं हम, लाइट थेरेपी, ठीक है, LIGHT, लाइट थेरेपी। इस प्रकार की थेरेपी है वो प्रकाश से संबंधित होती है। आगे बात समझ में। उसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं हम वेव थेरेपी। वेव थेरेपी ये धारा से संबंधित है, ठीक है। आगे बात सुन लें। नंबर 5 हम देखते हैं साउंड थेरेपी। ये भी खेलों में पुनर्वास करवाने में है, जो साउंड से संबंधित है, या ध्वनि बोल सकते हैं आप, ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। नंबर 4 हम देखें तो वैक्स थेरेपी। वैक्स थेरेपी है, ये मुख्य रूप से मोम से संबंधित है। अभ्यास थेरेपी, व्यायाम थेरेपी, अभ्यास थेरेपी भी कह सकते हैं हम इसको, अभ्यास थेरेपी। ये थेरेपियां हैं वो मुख्य रूप से व्यायाम से संबंधित हैं। मैग्नेटिक, चुंबकीय थेरेपी, 6, 7 और 8, चुंबकीय थेरेपी। चुंबकीय थेरेपी है वो चुंबक से संबंधित है, ठीक। 9 नंबर योगा थेरेपी, ये योग से संबंधित है, आगे समझो। और 10 नंबर पे अन्य लिख लो, जो बच गई है उनको अन्य में डाल दो। अन्य थेरेपियां जो खिलाड़ी का पुनर्वास करवाने में सहायक सिद्ध होती है, उन थेरेपियों का उपयोग किया जाता है, उनका जिक्र करेंगे। तो ये मुख्य रूप से थेरेपियां हैं। प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद खिलाड़ी को कुछ थेरेपी दी जाती है, जिससे उसके पर्टिकुलर अंग में, चोटग्रस्त अंग में
दोबारा से मूवमेंट लाया जा सके, दोबारा से गति, स्पीड और वही चपलता उस संबंधित अंग में लाई जा सके, जिससे खिलाड़ी को खेलते टाइम जो पूर्व में जिस प्रकार से अपने खेल में परफॉर्मेंस कर रहा था, पूर्व में जो प्रदर्शन कर रहा था, वो प्रदर्शन बाधित ना हो और अच्छा प्रदर्शन हो, उसके लिए ये निम्न थेरेपियां हैं वो यूज में ली जाती है। तो इनका हमने नाम लिखा है, इनका पर्टिकुलर एक एक थेरेपी का अध्ययन है वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे, क्योंकि एक एक थेरेपी का अगर हम यहाँ पे अध्ययन करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा जो आज की क्लास है वो। तो इसलिए आज की क्लास में हमने जो चिकित्सा से संबंधित मुख्य बातें थी, जो पुनर्वास में सहायक होती हैं, जो प्राथमिक उपचार है वो, और उससे प्राथमिक उपचार के बाद जो थेरेपियां दी जाती है उनके नामों का अध्ययन किया। आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि आज की क्लास को काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर ज़्यादा। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती, शारीरिक शिक्षक भर्तियों में आपको चाहे कौन सी शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी हो, उसमें आपको प्राथमिक उपचार से संबंधित और थेरेपियों से संबंधित पर्सन है वो देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।